हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 10 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 9 तक पढ़ चुके थे। इसी सीक्वेंस में आप वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। यदि नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहे हैं, वहां से देख लेंगे, या तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, आप वहां से भी सर्च करके सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे ताकि आपको मैथ्स एक अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि हर एक टाइप एक दूसरे से लिंक होता है, जुड़ा होता है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है। तो आज का सेशन हम कंटिन्यू करें। आज भी हम मिसलेनियस क्वेश्चंस ही करेंगे। पार्ट 9 में हम मिसलेनियस विविध प्रश्न स्टार्ट किए थे, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस और सभी कॉन्सेप्ट से मिलाकर के जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चंस को किए थे, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल नोट 54 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल नोट 54 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 54 है 5625 डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए रिसीव 1/2 the sum of b plus c and b receive 1/4 of a plus c, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय a plus b। a plus b के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया गया है वो आपको बताना है। क्लियर? सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें, ठीक है। एग्जांपल नंबर 54, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर। एग्जांपल नंबर है 54। पहले तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,625 रुपया। कितना है? 5,625 रुपया। हम इसको लिख लेते हैं। 5625 डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी। कितना व्यक्ति में? 3 व्यक्तियों में। इन सच अ वे ए रिसीव, इन सच वे, यहां पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन सच अ वे ए रिसीव, ए जो प्राप्त करता है वो प्राप्त करता है बी प्लस सी के सम का 1/2। बी प्लस सी का जो 1/2 हाफ, ठीक है। और उसके बाद अगला लाइन कहता है बी रिसीव, बी जो है रिसीव करता है, बी प्राप्त करता है 1/c के योग के, 1 प्लस सी का जो सम है यानी योग है उसका 1/4 रिसीव करता है, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया गया वो आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेप सॉल्यूशन स्टेप करें हम, ओके। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस b प्लस सी को हम क्रॉस में नीचे लाते हैं खींच करके। तो ध्यान दीजिएगा a बटा b प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/2 के। क्लियर? अगर हम यहां लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? b बटा a प्लस सी बराबर होगा 1/4 के, ठीक है। अगर हम यहां पे सम करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? जल्दी बताएं, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहां सम करें तो कितना हो जाएगा? 5। एक बात मुझे बताएं, यहां पे ए बी सी ये तीनों का योग कितना है? 3 यूनिट इनकम है, तीनों का योग 3 यूनिट है। अब बी ए सी, यहां पे भी ए बी सी है, ये तीनों का योग 5 यूनिट है। देखिए है ए बी सी, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूरी है कि यहां पे जो तीनों व्यक्ति ए बी सी, ठीक है, उसका 3 यूनिट है। यहां पे ए बी सी, ठीक है, यहां 5 यूनिट है। तो दोनों तरफ ए बी सी का सम तो बराबर नहीं, यहां पे 3, यहां पे 5 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति ए बी सी यहां है, वही व्यक्ति ए बी सी वहां है। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल है नहीं। तो फिर हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने का क्या रूल है? इक्वल करने का रूल ये है, जो यहां है उसको यहां गुना, जो यहां है उसको यहां गुना कर दे। तो यहां 5 है तो यहां मल्टीप्लाई करें 5 को, यहां 3 है तो यहां मल्टीप्लाई करें 3 से, तो इक्वल होगा 15 और 15। लेकिन मैथ्स के हिसाब से अगर हम इस टर्म में 5 से मल्टीप्लाई किए तो इस टर्म में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? इस टर्म से 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताइएगा तीनों का योग कितना है? ए बी सी का तीनों का योग कितना है? 15 यूनिट। कितना है? 15 यूनिट। कितना है? 15 यूनिट, ठीक है। और ए कितना है? ए 5 यूनिट है, ए 5 यूनिट है। और बी कितना है? ए 5 यूनिट लिख दे, 5 यूनिट। अब बी कितना है? 3 यूनिट। क्लियर? तो
तो तीनों का योग हमारे हिसाब से 15 यूनिट है, हमारे हिसाब से कितना है 15 यूनिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना रुपया है 5,625 रुपया, 5,625 रुपया है। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू निकाले, और नहीं तो आपको पूछा गया ए प्लस बी का योग कितना, ए बी कितना रिसीव करेगा। तो देखिए ए कितना यूनिट रिसीव करेगा 5, बी कितना यूनिट रिसीव करेगा 3, 3 दोनों का योग पूछा था, डायरेक्ट 8 यूनिट निकाल दे। 15 यूनिट का वैल्यू ये, तो एक यूनिट का वैल्यू 5625 बटे 15 हो जाएगा, और फिर 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5625 अपॉन 15 इंटू 8 होगा कि नहीं होगा। तो एक लाइन जो है ना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th का एग्जाम तो अभी दे नहीं रहे, आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक लाइन हम स्किप करते हैं। या तो आप 1 यूनिट बराबर लिखते हैं 5625 अपॉन 15, या नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल लेते ए बी कितना रिसीव कर रहा है। तो ए बी के द्वारा पूछा गया ए बी कितना रिसीव कर रहा है, ए 5 यूनिट, बी 3 यूनिट, तो टोटल 8 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5625 अपॉन 15 इंटू कितना 8 यूनिट, 8 मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी के द्वारा रिसीव होगा 3000 रुपया, ए बी को कितना मिलेगा 3000 रुपया मिलने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत। वैसे ए 5 यूनिट आएगा तो ए अकेला भी निकल सकता है, बी अकेला भी निकल सकता है और सी अकेला भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कंबाइन में पूछा ए बी कितना रिसीव करेगा, तो ए बी करेगा 3000 रुपीज रिसीव। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 55 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 55 है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब पहला लाइन ये बोला प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी सोने का जो कीमत है ना वो उसके वजन का वर्ग का समानुपाती है, उसका वजन का वर्ग का समानुपाती है, पहला लाइन बोला। उसके बाद कह रहा है अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक व्यक्ति है जो सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है, एंड सोल्ड, और उसको बेच देता है। इन कर्ज लॉस ऑफ 4620 रुपीज 620 रुपीज 4620 रुपया उसको नुकसान होता है इस क्रम में, उसको तोड़कर बेचने के क्रम में। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का यानी सोने का प्रारंभिक कीमत क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप चाहे सॉल्यूशन करना तो इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल 55 का। ओके, समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन? ओके, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जल्दी बताएं। एग्जाम्पल नंबर है 55। क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी सोने का कीमत, हिंदी में हम लिख देते हैं कीमत को क्या कहेंगे, कीमत को प्राइस कहेंगे। द प्राइस ऑफ गोल्ड, सोने का कीमत हो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी वजन, वजन का वर्ग का समानुपाती है। ये पहला लाइन क्वेश्चंस बोला है। ये जो कीमत है ना सोने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वजन का स्क्वायर का। ये पहला लाइन क्वेश्चंस में दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो एक व्यक्ति 3:2:1 के अनुपात में, तो वजन वेट बराबर होगा, अभी ब्रोक डाउन किया है 3:2:1 के अनुपात में। ठीक, वजन हो गया 3:2:1 के अनुपात में, तोड़ दिया है, सोने को तोड़ दिया है। तो अगर हम पूछे स्टार्टिंग में सोना कितना वजन का था, 3, 2 और 1 5, 2 5 3 2 5 1, तो वजन जो है 6 यूनिट था। कब? जब सोना टूटा नहीं है। कब? जब सोना टूटा नहीं, यानी टूटने से पहले। टूटने से पहले सोना कितना यूनिट था? 6 यूनिट था। क्या था? वजन था। तो तोड़ने से पहले का वजन
किसका? गोल्ड का। तोड़ने से पहले सोने का वजन कितना? 6 यूनिट। अब कह रहा है क्या, तोड़ दिया 3:2:1, ये वजन हो गया, तो वजन का स्क्वायर कर देंगे तो कीमत पता चल जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वजन का स्क्वायर कर देंगे तो कीमत पता जाएगा, तो स्क्वायर कर दे। तो 3 का स्क्वायर कितना? वर्ग कितना होगा? 9। इसका स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताएं। 4। और इसका स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर करिए 1। क्लियर? अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना यूनिट होगा? 14 यूनिट। ये क्या हुआ? ये हो गया कीमत। ये हो गया क्या? कीमत। कीमत तोड़ने के बाद का, तोड़ने के बाद का, तोड़ने के बाद का कीमत कितना? 14 यूनिट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं तोड़ने के बाद का कीमत। अब हम ये जानना चाहते हैं कि तोड़ने से पहले जो 6 यूनिट था उसका कीमत कितना होगा। ये तो तोड़ने से पहले का वजन है, इसका कीमत कितना होगा? तो वजन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कीमत, तो वजन का स्क्वायर कर दें आप इसका। अगर हम वजन का, ये 6 यूनिट है, तोड़ने से पहले वजन 6 यूनिट था, उसका स्क्वायर कर दे तो कीमत पता चल जाएगा 36 यूनिट। तो ये होगा तोड़ने से पहले का कीमत। तोड़ने से पहले का कीमत कितना था? जल्दी बता। 36 यूनिट। ठीक है, अब तोड़ने के बाद का जो कीमत है वो 14 यूनिट है। तो कितना यूनिट लॉस हुआ यहां पे जोड़ करके हमको बताए। लॉस कितना हुआ? पहले 36 यूनिट कीमत था, अब 14 यूनिट कीमत हो गया, तो लॉस हुआ है ना? लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है? 22 यूनिट लॉस हो गया है क्या? 36 - 14 कितना यूनिट लॉस हुआ है? 22 यूनिट। 22 यूनिट के लॉस हो जाने से कितना रुपया का लॉस हुआ है? 4620 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस यानी हानि। 22 यूनिट हानि हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लॉस कितना रुपया हुआ? इतना रुपया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से लॉस 22 यूनिट हुआ है। या तो आप 1 यूनिट वैल्यू निकालें, 1 यूनिट निकालेंगे तो हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4620/22। लेकिन हम इसको स्कीप करना सीखिए, कोशिश कीजिए कि कम लाइन लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो 22 यूनिट का वैल्यू इतना, तो आप डायरेक्ट इनिशियल प्राइस पूछा है ना, प्रारंभिक कीमत कितना? प्रारंभिक कीमत कितना था? 36 यूनिट। तो डायरेक्ट हम 36 यूनिट निकाल देते हैं, तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4620/22 इंटू 36। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7560 रुपया। यानी तोड़ने से पहले का जो कीमत था वो 7560 रुपया था। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हम पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट किए वो भी लिख लेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स इंडिकेट किए वो भी लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स जो इंडिकेट किए वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आएंगे और बताएंगे मुझे। ठीक है, वरना इसको अच्छे से नोट्स करेंगे और नोट्स आप अच्छे से बनाते रहेंगे, ताकि आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स हो ना तो एक बार नोट्स को पलट लें तो सारा टाइप आपका कवर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ना करें, 200 400 500 नहीं करिए, लेकिन हाँ जितने टाइप्स का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया हो, जिस भी पेपर में तैयारी करें तो उतना टाइप का क्वेश्चन तो आपको कवर होना चाहिए। प्लस जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया हो, जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मान ली CHSL का एग्जाम आने वाला है या CGL का, तो उसका प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए अब एग्जाम्पल और 56 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 56 में अ सम ऑफ 3115 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC। 3115 रुपया को ABC में बांटा जाता है। सच डाइट इस प्रकार इफ 25, 28 एंड 52 25, 28 और 52 को घटा दिया फ्रॉम देयर शेयर, इसके हिस्से से घटा दिया जाए। ठीक है, द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशियो ऑफ 8, 15 एंड 20। घटाने के बाद से जो बचता है उसका जो रेशियो होता है 8, 15, 20 होता है। फाइंड द शेयर ऑफ बी का हिस्सा आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, 25, 28, 52 तीनों को जोड़ करके आपको घटा देना है पहले 3115 में। ठीक है, घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें उसको हम 8, 15, 20 में बंटवारा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बी का निकाल लेंगे और बी 28 घटाएं तो 28 जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। बस यही प्रोसेस से सॉल्यूशन करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हम सॉल्यूशन करें। देखिए
एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है 56, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 56 है। कह रहे सम ऑफ 3 1 1 5 इज डिवाइडेड अमंग ABC इन सच अ दैट, तो पहला लाइन तो कहा कितना है 3115, 3 1 1 5 में से घटाना है, घटाना कितना 25, 25 घटाना है, प्लस घटाना कितना है 28, यानी A में से 25, B में से 28 और C में से कितना घटाना है 52। हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, घटाने के बाद जो आएगा उसको आपको डिवाइड कर, घटाने के बाद आप मुझे बताइए 25, 28 और 52 को एक साथ करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा 105 के बराबर होगा। माइनस 105 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3010, इतना अमाउंट आपका बना। अब इसके बाद आप इसको बंटवारा कर दें, किस रेशियो में बंटवारा करना है 8 15 20 में, 8 15 20 में बंटवारा करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बंटवारा करना है 8 15 और 15 और 20। आप पहले ये मुझे बताइए तीनों कितना यूनिट के बराबर होगा 8 15 20, हम पहले सिखा चुके रेशियो में, कितना यूनिट के बराबर होगा जल्दी बताइए 43 यूनिट के बराबर होगा। 43 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3010, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3010 अपॉन 43, तो क्या ये 70 हो जाएगा 70, 1 यूनिट का वैल्यू 70 हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ बी का हिस्सा बताएं, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो बी का हिस्सा बताना है, तो बी 15 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 70, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 इंटू 70 1050, बी का हिस्सा निकला। और ये एग्जामिनर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे देगा और आप खुशी खुशी इसको लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे और क्या सोचेंगे हमारा सॉल्यूशन होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 28 रुपया तो बी में घटाए थे ना, बी के लिए कितना घटाए थे 28, ए के लिए 25 और सी के लिए 52, तो इसको प्लस भी तो करना है लास्ट में, तो इसको प्लस कर दें आप, प्लस करेंगे 28, तो प्लस करके बताइए कितना होगा 1078, ये तो हो जाएगा किसका हिस्सा बी का हिस्सा। अगर सी का हिस्सा आपसे पूछ ले तो सी का हिस्सा निकालेंगे 70 से गुना कर दे, 70 से गुना कर दे, जो आएगा ना उसमें आपको 52 जोड़ देना है, ये सी का आ जाएगा। इसको 70 से गुना करते क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 70, तो 8 यूनिट का वैल्यू 70, 8 इंटू 70 गुना करेगा तो 25 इसमें जोड़ दे, ए का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल बी का हिस्सा पूछा है तो बी का हिस्सा 1078, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? नो? समझ में आ गया सही से? कोई डाउट है तो बता दे मुझे, कमेंट सेक्शन में आए कमेंट करके बताया करें, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आए, पढ़ने में अच्छा लग रहा है? कोई डाउट? क्वेश्चंस कैसा है ये सारा क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 57 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 57 है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 374, मतलब 3 व्यक्ति ए बी सी, उसका इनकम का अनुपात दिया हुआ है 3:7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5, और इनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3:5। इफ ए सेव, यानी ए का सेविंग 300 है आउट ऑफ 2400, यानी 2400 रुपया ए का इनकम है, उसमें से 300 रुपया ए बचा लेता है। फाइंड द सेविंग ऑफ सी, तो सी का बचत आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल 57, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पे ध्यान देंगे, हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। क्लियर? कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, तो लिख देते हैं कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। क्लियर? एबीसी का इनकम का रेशियो कितना है? इनकम का रेशियो बोलते रहें साथ साथ, केवल सुनना नहीं है, बोलते भी रहना ताकि हम समझ पाए। कितना है जल्दी बताएं? 374 है क्या? 374, ये क्वेश्चन में गिवन है, हम कुछ नहीं करें। एंड एक्सपेंडिचर, इनकम को आय कहते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्च कहते हैं। एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर को खर्च कहते हैं। खर्च का रेशियो कितना है? 4:3:5, 4:3
रेशियो 5, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ। तो आपसे सी का सेविंग पूछा, सी का बचत कितना होगा, सी का बचत कितना होगा, यानी सेविंग कितना होगा, बचत कितना होगा। और आपको दिया हुआ है ए का ए जो है 2400 रुपया में 300 रुपया बचत कर लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए के बारे में बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। ए के बारे में बोला कि ए जो है ना 2400 रुपया में 2400 रुपया, यानी 2400 रुपया उसका क्या है, इनकम। उसमें से 300 रुपया जो है ना वो बचा लेता है। 300 रुपया क्या करता है, सेव कर लेता है, यानी बचत कर लेता है, बचा लेता है, सेविंग कर लेता है। ठीक है, 300 रुपया बचा लेता है। अगर आप मुझे ये बताएं कि 2400 रुपया अगर ए कमाता है और 300 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करेगा, जल्दी बताएं। उसका एक्सपेंडिचर खर्च कितना होगा, इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2100 रुपया होगा क्या, इसका खर्च ए का क्या 2100 रुपया होगा। ये तो आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन में जो डेटा दिया हो, 2100 रुपया। तो ए का जो पहले ये मुझे बताए, ए का इनकम कितना है, ए का इनकम है कितना, 2400 रुपया, 2400 रुपया। ए का खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर ए का 4 यूनिट है, लेकिन खर्च है कितना, हमारे हिसाब से कितना निकला है, 2100 2100, ये 2100 रुपया निकला है। एक बात मुझे बताए, ए का इनकम आय 3 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में रुपया में कितना है, 2400। तो 3 में कितना से गुना करें तो 2400 होगा। 3 में कितना से गुना करें, 800 से गुना कर दें तो क्या ये 2400 हो जाएगा, यानी ए का आय 2400 रुपया हो जाएगा। और 3 यूनिट का वैल्यू, इसमें रेशियो में 8 से गुना किए, 800 से गुना किए, तो क्या हम ये सभी रेशियो को 800 से गुना करते। चूंकि हमें केवल सी का बचत चाहिए तो बी से कोई लेना देना नहीं, बी में इतना कैलकुलेशन करके उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बी का पूछता तो फिर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती, केवल सी का ही। तो 800 रेशियो मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 800 मल्टीप्लाई करें, 2400 रुपया। तो यहां पे ये क्या निकल गया, ये तो क्वेश्चन गिवन है, ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में, और ये निकल गया सी का क्या निकला है, सी का आय निकला है 2400 रुपया। ठीक है, अब मुझे बताएं एक्सपेंडिचर खर्च जो है ए 4 यूनिट करता है, लेकिन अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से कितना रुपया खर्च कर रहा है, 2100 रुपया। तो अब हमें सी का खर्च चाहिए, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 2100, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालें आप यहाँ पे आप निकालें, क्या निकालेंगे, खर्च निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालें आप यहाँ पे, एक्सपेंडिचर निकालेंगे। 4 यूनिट का वैल्यू दिया, 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू 2100 दिया हुआ है, 2100। तो मुझे 5 यूनिट का निकालना, इसका निकालने की आवश्यकता नहीं। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2100 अपॉन 4 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2625, ये निकल जाएगा 2625, 2625। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2625। ये क्या निकला, ये निकला है सी का खर्च, सी का खर्च निकला है 2625 रुपया, 2625 रुपया निकला है, 2625 रुपया निकला है। देखिए एक चीज गलती हो गया, क्या गलती हो गया, जब इसको हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 नहीं होगा, 3200 होगा, 3200 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये गलती हो गया, बता दिया करें आप लोग, सिर्फ सुनते मत रहा करें। कितना होगा, 3200 होगा, यस 3200 होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं सी का आपको निकालना है, सेविंग कितना, बचत कितना। तो सी 3200 रुपया कमाता है और वो खर्च कितना करता है, 2625 रुपया। तो बचत कितना करता होगा, तो इसको माइनस कर दें आप, 3200 माइनस कर दे 2625। यानी अगर हम किसी के आय में से, सी के आय में से सी का खर्च माइनस कर देंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा। सेविंग कितना निकलेगा ये मुझे बताएं, 575 रुपया। तो ये आंसर हो जाएगा 575 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत,
उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 58 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 58 है 2366 2366 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 8 men 10 women एंड 10 चिल्ड्रेन। 2366 रुपया को हम बंटवारा कर रहे हैं किसके किसके बीच? 8 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे के बीच। इन सच अ वे, इस प्रकार की, ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन। अब प्रत्येक महिला यानी एक महिला एक पुरुष से 25 एंड सच अ वे ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन, यानी प्रत्येक पुरुष यानी एक पुरुष एक महिला से 25% ज्यादा प्राप्त करे, और ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक महिला 25% ज्यादा प्राप्त करे किससे? प्रत्येक चाइल्ड से। ठीक है, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच वुमेन, मतलब एक महिला के द्वारा कितना रुपया प्राप्त किया जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करें एग्जाम्पल नंबर 58 का। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, वहां से पढ़ना स्टार्ट करें। ईच मैन, टोटल अमाउंट कितना है पहले तो ये आप लिख लें, 2366 रुपया। ठीक है, उसका कह रहा है क्या, पहला ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन, तो मैन है तो मैन लिख दे, ईच मतलब प्रत्येक एक का, वुमेन लिख दे और फिर चाइल्ड लिख दे। ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन, मतलब प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा कौन प्राप्त करता है? पुरुष प्राप्त करता है, और ये महिला जो 25 से 25% ज्यादा प्राप्त करता है, एक एक का दिया हुआ। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज में होता है 1/4। क्लियर? अगर मान लिए 25% ज्यादा, अगर हम मान लेते हैं सी अगर 4 यूनिट है तो सी 4 का 25% कितना होगा? 1, यानी 4 का 25% कितना होगा? 1, तो 4 का 25% 1, यानी 25% ज्यादा है, यानी पहले आपके पास 4 बिस्किट था, उसका 25% और मिल गया, यानी एक और मिल गया था, 5, यानी अब 5 हो गया। तो पहले 4 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया। क्लियर है? तो सी को 4 यूनिट मिलता था, तो ये 25% ज्यादा है, तो ये मिलेगा 5 यूनिट। क्लियर? उसी को 25% ये जाता है, 25% 1/4, 4 मान लेते, वुमेन को मिलेगा, 4 वुमेन को मिलेगा, तो 25% ज्यादा, तो 25 का हमेशा नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर? 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना था? 1/4, 4 मान लेते हैं महिला का है, तो 4 का 25% 1 होगा, वो ज्यादा मिलने वाला है, तो 4 + 1 5, वो 5 हो जाएगा पुरुष का। अब रेशियो तो निकालना हम सिखा चुके हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट एग्जाम्पल। यहां 4 है, ब्लैंक है तो 4। क्लियर? यहां पे ब्लैंक में 5 आएगा तो 5 कर दें आप। अब मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 रेशियो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, तो ये जो हो गया 1 का रेशियो हो गया, 1 का अनुपात यानी रेशियो, 1 का रेशियो, यानी एक पुरुष का 25 यूनिट, एक महिला का 20 यूनिट और एक चाइल्ड का 16 यूनिट, एक चाइल्ड। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कितना मैन है? एक मैन का 25 यूनिट, तो 8 मैन का कितना? 8 मैन का कितना इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 25, एक मैन का 25 यूनिट, तो 8 मैन का 25 इंटू 8, यस, तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200 यूनिट। कोई दिक्कत? अब एक महिला का कितना इनकम होगा? 20 यूनिट, 20 यूनिट, तो कितना महिला के बारे में बता रहा है? 10 महिला का, तो 10 महिला का हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 200 यूनिट। क्लियर? अब देखिए एक बच्चे का 16 यूनिट हो जाएगा इनकम, तो कितना चाइल्ड है क्वेश्चंस में? 10 चाइल्ड है, तो इनटू कर दे 10, तो कितना चाइल्ड हो जाएगा? ये 160 यूनिट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, 8 पुरुष का 200 यूनिट निकला, 10 वुमेन का 200 यूनिट निकला और 10 चाइल्ड का 160 यूनिट निकला। सबको जोड़ दें, सबको जोड़ करके बताएं कितना होगा? 200 200 400 और प्लस 160, तो 560 यूनिट, 560 यूनिट, 560 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है? 2366,
कितना यूनिट है? 2366 रुपया बंटवारा करना है। 560 यूनिट, हमारे अकॉर्डिंग 560 यूनिट निकला, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2366 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें आप। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 2366 अपॉन 560 यूनिट। अब आपसे पूछा है ईच महिला, एक महिला का कितना यूनिट होगा? एक महिला का, एक महिला यानी 20 यूनिट, एक महिला यानी 20 यूनिट का वैल्यू पूछा है आपको, 20 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो एक यूनिट का वैल्यू 2366 अपॉन 560, तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 20 यूनिट का हो जाएगा 2366 अपॉन 560 इंटू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84.5 रुपीज ईच वुमेन। एक महिला को कितना रुपया मिलेगा? 84.5 रुपया हर एक महिला को मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया। सब क्वेश्चंस एडवांस लेवल का है और अच्छे लेवल का है। आप नोट्स बनाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे ये सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अच्छे से नोट्स लिखते रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस और बचाए वो हम अगले टाइप में करके रेशियो को हम समाप्त करेंगे। फिर अगला चैप्टर एलिगेशन स्टार्ट करेंगे, मिश्रण, उसके अगला पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आएंगे और मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करेंगे। ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू क्लास दे सके आपको 7 PM पे। वैसे तो हम देते ही हैं, लेकिन कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है मैथ्स पढ़ना। ठीक है, रेगुलर रहेंगे तो मैथ्स हम आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और यहाँ पे राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप चाहें तो सब्सक्राइब करके ऑल क्लिक कर सकते हैं। ये पहले का वीडियो है, अगर देखना चाहते तो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।